अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पेश खिदमत है 2025 के सिलाब पे व्लॉग। तो गाइस आप देख सकते हैं सारा मेरे पीछे जो इलाका है इस साइड पे सारा का सारा डूब गया है। सारों के घर डूब गए हैं, मवेशी रखने की जगह भी डूब गई है। लेकिन गाइस ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे पानी को इधर आना नहीं दिया, पानी को इधर रोका हुआ है। इधर ये देखिए, ये मैंने मवेशी ठहराए हुए हैं रात को सोने के लिए। इधर मैंने ये जाली लगाई हुई हैं गाइस। अभी तक मेरा घर सेव है, ऊंचे मकाम पर हूँ, अभी सैलाब नहीं पहुंचा। गाइस अब हम छत पे जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी मज़ीद जगहें डूब चुकी हैं। गाइस ये देखिए, अब मैं छत पर आ चुका हूँ। ये देखिए मेरे घर के सामने सारा का सारा पानी है। पहले मैं आपको घर की बैक साइड दिखा रहा था। इधर देखिए, यहाँ से भी हमने पानी को रोका हुआ है, सड़क पर भी नहीं आने दिया। जबकि इधर सारी पहले इस तरफ सड़क थी, अब वो सारी डूब चुकी है। और इस तरफ जो भी इलाका था ना, वो भी सारा डूब गया है। और इधर कुछ मवेशी हमारे ठहरे हुए हैं, ठीक हो गया। उधर वो देखिए, वो गेट है, उसके सामने भी बांधी हुई है, वहाँ पे अभी पानी नहीं गया, ठीक है। और वो देखिए, वो सारे पीछे घर डूब गए, बाग आमों का है वहाँ तक, ठीक है नाज़रीन। अब नीचे जाके आपको मज़ीद दिखाते हैं उस तरफ। गाइस वो देखिए, वो जो पीछे कमरा ठहरा हुआ है ना, वो सारा का सारा अब डूब चुका है, उसकी दीवारें भी क्रैक हो गई हैं। और ये जो ज़मीन है, इधर पहले आमों का बाग हुआ करता था, वो एक आम आपको अभी दिखाई दे रहा होगा छोटा सा, और बाकी सारे आम इस पानी में डूब चुके हैं गाइस। तो गाइस अब हम फुरकान शिकरानी के घर के सामने पहुंच चुके हैं। ये उसका घर है, उसका सामने ये सारा भूसा रखा हुआ था, भूसे के अंदर सारा का सारा पानी दाखिल हो गया है। इधर ये बंद की सिक्योरिटी के लिए अफराद सोए हुए थे, दो चले गए हैं, एक अभी सोया हुआ है जाली में। ये देखिए, ये बांध की दूसरी तरफ सारा का सारा पानी है। इधर जो भी साथ में घर थे इस तरफ सारे के सारे पानी में डूब चुके हैं। जूम करते हैं तो ऐसा, ये देखिए, ये सारे के सारे घर यहाँ से पानी में डूब चुके हैं। इस जगह पे पहले सड़क हुआ करती थी जो उच शरीफ की तरफ जाती थी, वो सारी की सारी डूब चुकी है। यहाँ से अब कश्तियों के ज़रिए उच शरीफ जाया जाता है। गैस ये देखिए, ये यूसुफ साहब का घर है। इधर से ये सड़क थी, यहाँ से हमने मिट्टी उठाकर उधर रखी है ताकि इस घर में पानी दाखिल ना हो। ये साथ वाला नासिर साहब का घर है, इसके बाद शुरू हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर तो पानी दाखिल हो गया है, लेकिन अब हमने इसको बाहर से बांध दी हुई है ताकि सड़क पर पानी ना आए। आगे चलते हैं नाज़रीन। ये देखिए, इधर नासिर साहब की कोठी हुआ करती थी, वो भी गिर गई है, कच्ची कोठी थी, और ये दीवार भी इधर से टूट गई है। और इधर वसीम साहब का घर था, वो सारा डूब गया उस तरफ पीछे। और यहाँ से सड़क पर हमने इधर बांध दिया ताकि ये पानी इधर ना आए। और गाइस ये देखिए, ये आज़म साहब का घर है, इसमें भी पानी दाखिल हो गया है। अब यहाँ पर बांध दी हुई है ताकि इस तरफ पानी ना आए। ये मेरा चचा आ रहा है, उधर हमारा बड़ा है, वहाँ से मवेशी ठहराए हुए हैं हमने वहाँ पे। वो देखिए, वो घर है एक गुलाम हुसैन का। गुलाम हुसैन के घर में जब पानी दाखिल हुआ तो उसके घर की दीवारें भी टूट चुकी हैं। इधर उन्होंने घास फूस काश्त किया हुआ था, वो भी ख़त्म हो गया है। इस तरफ मिस्त्री रियाज का घर था, उसका घर भी सारा डूब चुका है। अब वो नया घर बनाएगा। आगे भी सारा पानी है, रोज़ इधर कमरे टूटने की आवाज़ें आती रहती हैं हमारी तरफ। गाइस ये है मेरे चाचे जेंदवदे का घर, इसके बाहर भी ये देखिए सारा पानी आ गया है। मट्टी दे के अभी रोका हुआ है, देखते हैं कब तक ये पानी दाखिल नहीं होता। ये है उसका घर, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। ये थी हमारे इलाके में सैलाब की सिचुएशन। गुड बाय।